दोस्तों वेलकम बैक। अक्टूबर बैच एनआईएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। आज 14 सितंबर हो चुके हैं और 16 से आपके पेपर है प्रैक्टिकल। और इस बार सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर में कोई गैप नहीं है। इसी चलते तुम्हें बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना है और पहले से प्लान करके चलना है, अदरवाइज़ तुम मैनेज नहीं कर पाओगे। बच्चे, इस छोटे से वीडियो में एज ए मेंटर मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ और इस पॉइंट को अगर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ तुम अच्छी परफॉर्म कर पाओगे। ऐसा है, जो पढ़ाई करने थे वो आपने एक तरह से टेक्स्ट बुक की पढ़ाई आपने कर लिए होंगे। अब एक्चुअली आपको करने चाहिए सैम्पल पेपर के सोल्यूशन। जो जो सब्जेक्ट्स आपके हैं पहले तो डेट शीट में देख लो, थ्योरी पेपर की बात कर रहा हूँ, कि आपको कितने गैप मिल रहे हैं और प्लान कर लो उनमें से जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा परेशानी है, जहाँ आपको लगता है कि डिफ़िकल्टी लेवल हाई है, यहाँ मेरे को ज़्यादा टाइम देना है, वहाँ थोड़ी उस हिसाब से टाइम डिवोट करो। बाकी हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट तुम्हारे सब तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है, जिनमें प्रैक्टिकल के मार्क्स ज़्यादा है उनमें प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में बहुत अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिकल फाइल लेके और वाइवा की तैयारी करके जाना है, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि प्रैक्टिकल में मेजॉरिटी नंबर आपके आ जाने हैं। और किसी भी हालत में, ये बात मैंने कई बार बोला है, ये प्रैक्टिकल के डेट शीट आप ऑलरेडी आज विज़िट कर लिए होंगे। कमेंट सेक्शन में शेयर करो किन किन ने बच्चों ने वहाँ जाके विज़िट कर लिए और सेंटर देखा है और कितने दूर आए घर से, ये भी बताना। और अगर किसी कारण आज नहीं जा पाए तो कल किसी भी हालत में जाना, क्योंकि आपको पता है वहाँ अलग अलग ग्रुप और टाइमिंग दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ प्रैक्टिकल कंडक्ट कराया जाएगा, आपके मर्ज़ी से नहीं होगा। और एक चीज़ और बता दूँ, थियरी पेपर के लिए आपको बहुत ज़्यादा लिख लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, आप पढ़ते हो बट लिखते नहीं हो। बहुत सारे बच्चों की आदत होता है सिर्फ रीड करना, राइटिंग एबिलिटी, क्योंकि बार बार लिखने से फ़ायदा क्या होगा, आपको वहाँ फ्लो बन जाएंगे। जब आप थियरी पेपर बैठोगे तो आपको अगर ऑलरेडी लिख के प्रैक्टिस करके रखोगे तो आप बहुत जल्दी फ्लो में अपने आंसर शीट को कंप्लीट कर पाओगे। कई बार बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हमें आता था लेकिन हमें टाइम नहीं मिला। इट मीन्स क्या, आपके राइटिंग स्किल अच्छे नहीं है। और एक चीज़ और बता दूं कि एएनआईएस है, यहाँ आपको पहले ही बता दूं कई बार ड्यूरेशन भी थोड़ी कम मिलता है और पेपर देने में, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें ओवरकम करके तुम्हें पेपर देना है और किसी भी हालत में मिसलीड मत होना, ना चीटिंग के चक्कर में जाना, क्योंकि जितने भी बच्चे चीटिंग करें वो पैसा भी वो गवाएगा और साथ साथ उनके साल भी ख़राब होगा। तुमने देख लिया अप्रैल बैच के साथ क्या हुआ था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आंसर जब दोगे, आंसर देते टाइम तुम्हें जो फाइनल आंसर है, जैसे खासकर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री में, बॉक्स में उसे और अंडरलाइन करके मेंशन कराना। और जब भी कोई भी सब्जेक्ट हो, आंसर लिखते टाइम स्टोरी या गप्पे बना के आंसर ना देके पॉइंट्स वाइज आंसर देना। याद रखना पॉइंट्स के नंबर होता है और अपने लैंग्वेज में आंसर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरी नहीं है तुम्हें बुकिश लैंग्वेज देना है। और सबसे बड़ी बात है, जो क्वेश्चन तुम्हें बढ़िया आता है हर सब्जेक्ट में, जितने भी क्वेश्चन, पहले जब तुम क्वेश्चन पेपर को रीड करोगे 10 मिनट उस पर रीड करने में लगाना, और जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि इसके सोल्यूशन आंसर मेरे को बढ़िया आता है वो सबसे पहले अटैम्प्ट लेना। क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस जो जिसके आंसर सबको प्रॉपरली आता है वो जब आप पहले करते हो तो एग्जामिनर पे एक इम्पैक्ट पड़ता है, एक इम्प्रेशन बनता है। फिर एग्जामिनर बाद में बाकी बच्चे जो क्वेश्चन आंसर्स है अगर प्रॉपरली नहीं भी आते तो जितना हो सके अपने लैंग्वेज में आंसर देना और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर पासिंग मार्क्स से ज़रा सा अगर कम रह जाते हो, एग्जामिनर को मौका मिल जाता है आपको मार्क्स देके पास कराने को।